हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं चैप्टर 2 प्रश्नावली 2B। इसके पहले हमने 1 से लेके 7 क्वेश्चन तक देख रहा। इसमें हम लोग क्वेश्चन 8 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी इसके शून्य निकालना है और सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बहुपद दे रखा है उसको मान लेंगे। तो माना px इक्वल 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले शून्य निकालेंगे। शून्य के लिए क्या करेंगे, px को 0 के बराबर, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसके शून्य शून्य निकालेंगे, यानी x के दो मान निकालेंगे। तो x के दो मान निकालेंगे, ये तो द्विघात है। अब इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो इसको इस रूप में बनाओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में इसको बनाना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 48 इक्वल 0। इसमें से माइनस कॉमन करो, माइनस कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इक्वल 0। माइनस को भेजेंगे इधर तो ये 0 हो जाएगा बटन में। तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इक्वल 0। और देखो 48 का मल्टीप्लाई करना एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट में, तो यहाँ कितना है, 1 है। तो 48 इंटू 1 48 ही होगा। अब इसको दो भागों में ऐसे तोड़ना कि घटाने पे 2 आना चाहिए और गुणा करने पे 48। तो 48 को क्या कर सकते हैं, 8 इंटू 6। देखो गुणा करोगे 48 आएगा, अब घटाओगे 8 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा, 2 ना। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। देखो इसमें क्या रहता है, पहला पद और तीसरा पद सेम लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर को सेम लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। अब यहाँ है, इसको क्या करेंगे, 8 माइनस 6 ना, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आ जाएगा और 8 से 48 आ जाएगा। अब ये एक्स ऐसे लगा देना, माइनस 48 इक्वल 0। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देना दोनों, और एक्स का भी दोनों में कर देना, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और देखो माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 48 इक्वल 0 हो गया। अब देखो पहले दूसरे में कॉमन करना, तीसरे चौथे में कॉमन कर लेना। यहाँ कॉमन करोगे क्या होगा, x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो गया, क्या बचा, x माइनस 8 बच गया। और इन दोनों में कॉमन करोगे 6 कॉमन होगा, तो x माइनस 8 यहाँ भी बच गया इक्वल 0। और देखो x माइनस 8 कॉमन कर लेना, सेम है, x माइनस 8 क्या बचेगा, x प्लस 6 बचेगा। अब देखना, अब इसमें x के दो मान निकालेंगे। देखो एक बार इसको 0 के बराबर कर लेंगे तो x का एक मान निकलेगा, फिर इसको 0 के बराबर करेंगे दूसरा मान निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 8 इक्वल 0। तो 8 को उधर ले जाओगे तो x की वैल्यू कितना आ गई, 8 आ गया। अब फिर क्या करना, इसको 0 के बराबर करना, x प्लस 6 इक्वल 0। 6 को उधर लेके जाना तो x इक्वल माइनस 6। x की दो वैल्यू आ गए, यहाँ बहुपद के शून्य पता चल गए। अतः बहुपद के शून्य, बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, एक को अल्फा मान लेना, इसको अल्फा मान लोगे तो अल्फा इक्वल 8, अब इसको बीटा मान लेंगे तो बीटा इक्वल माइनस 6। एक आंसर यहाँ पे हो गया ना, शून्य निकालना था, शून्य हो गया। अब सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। इसमें सत्यता की जांच में क्या जरूरत होता है, अल्फा बीटा की जरूरत है, एबीसी की, एबीसी निकाल लेना, इसको क्रम से लिख लेना। तो माइनस एक्स स्क्वायर को पहले, फिर एक्स को लिख लेना, फिर उसके बाद 48। इस बहुपद की तुलना किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर देना। तुलना करेंगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा -1, बी का वैल्यू हो जाएगा 2, सी का वैल्यू हो जाएगा 48 ना। अब सत्यता की जांच करना, तो पहला है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 8 है, ये रखो, और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -6 और इक्वल बी की वैल्यू कितनी है, माइनस वैसे रहने ना 2, और ए की वैल्यू -1। यहाँ 8 ऐसे कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया और 6 हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, केवल 2 बचा। और देखो 8 में 6 घटाओगे 2 इक्वल 2, बाएं पक्ष दाएं पक्ष बराबर हो गया, तो ये प्रूव हो गया।
2। अब दूसरा देखेंगे शून्यकों का गुणन। दूसरा क्या है? शून्यकों का गुणन c बटे ए। तो अल्फा की वैल्यू कितना है? 8 है, इंटू बीटा की वैल्यू कितना है? -4 इक्वल सी की वैल्यू कितनी है? 48। ए की वैल्यू कितनी है? -1। देखो इसको गुणा करोगे तो 8 4 48 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया और 48। देखो बाह्य पक्ष दाह्य पक्ष बराबर हो गया, ये 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि बहुपद x² + x + k का एक शून्यक 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसको करते हैं। सबसे पहले जो बहुपद दिया है उसको मान लेंगे। तो माना, इसको सॉल्यूशन में माना, जो दिया है इसको मान लेंगे px = x² + x + k। हम मान लिया। और शून्य क्या दिया है देखना, हाँ शून्य दिया है x = 1 दे रखा है। k का मान निकालना है, k का मान निकालना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इस जो शून्य दिया है इसका मान इस बहुपद में रखेंगे, तो इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। देखना, तो जो दिया है जहां जहां x दिया है वहां 1 रखना, 1 रखेंगे। ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर और +1 + k। अब देखो बहुपद में रखा तो इसका मान 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगा। 1 की स्क्वायर 1, और यहाँ 1 हो जाएगा प्लस k। देखो 1 1 हो जाएगा 2, तो 2 हो गया प्लस k। अब 2 को इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा? -2 = k, या फिर इसको लिख सकते हैं k = -2। यही हो गया आंसर। यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, यदि किसी बहुपद है उसके शून्यकों का योग दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, तो बहुपद कैसे निकालेंगे? द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे? उसके लिए सूत्र है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा = 0। यही फार्मूला है ना, ये फार्मूला है। इससे क्या निकालेंगे? द्विघात बहुपद। जब शून्यकों का योग दिया रहेगा गुणनफल, तो शून्यकों का योग यहाँ रखेंगे, गुणन यहाँ रखेंगे। तो फार्मूला हो जाएगा x² - अल्फा + बीटा × x और प्लस अल्फा × बीटा = 0। ये द्विघात बहुपद के लिए भी सूत्र यही काम करेगा, द्विघात समीकरण के लिए भी यही काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। यानी ये शून्यकों का योग दिया है और ये शून्यकों का गुणनफल। पहला जो दिया है शून्यकों का योग है और दूसरा शून्यकों का गुणनफल। चलो तो इसको हल करते हैं। हाँ, हल करते हैं पहला वाला क्वेश्चन। पहले वाले में देखो कह रहा है कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, तो ये जो दिया है शून्यकों का योग और दूसरा शून्यकों का गुणनफल। तो पहले में क्या दे रखा है? अल्फा + बीटा कितना दिया है? 1/4, और अल्फा × बीटा कितना दिया है? -1 ना। शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। अब क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद, इसके लिए सूत्र क्या भी लिखा है हमने? x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा = 0। यही फार्मूला है। अब देखो x² ऐसे रहने दो, अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा का वैल्यू यहाँ रखो, x² ऐसे रहेगा माइनस। देखो अल्फा + बीटा का मान कितना है? 1/4, यहाँ रखेंगे 1/4 x हो जाएगा, प्लस अल्फा × बीटा का मान कितना है? -1, इसको रखेंगे -1 = 0 ना। अब देखना क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखो यहाँ कुछ नहीं है, इसके बटे 1 ले लेंगे, इसके बटे कुछ नहीं। अच्छा अगले स्टेप में अब इसको देखो क्या करोगे, x² ऐसे लिखना, इसको लिख लेंगे -x/4 कर देंगे ना, 1 का गुणा इसमें। अब ये प्लस माइनस -1 = 0 हो गया ना। अब देखो इसको एलसीएम सेल करना, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 4 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 ही होगा। अब 1 से इसमें भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 में 4 का गुणा इसमें कर देंगे, 4x², माइनस से माइनस लगा दो, 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा इसमें कर दो x में, x ही रहेगा। 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 1 में कर देना तो क्या हो जाएगा? 4 ही रहेगा ना। हाँ = 0। अब देखो इस 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचा? 4x² - x - 4 = 0। ये है द्विघात समीकरण। अब आंसर देंगे, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? 4x²
माइनस एक्स माइनस 4, ये हो गया द्विघात बहुपद, ये हो जाएगा आंसर है। देखो द्विघात बहुपद कैसे आएगा, ये द्विघात समीकरण है, इक्वल और जीरो हटा दोगे तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। 10वें का दूसरा देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या है, दूसरे 10वें का दूसरा। देखो ये क्या दिया है, श्रमिकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है अंडर रूट 2, ये है श्रमिकों का गुणन यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल कितना है 1/3। अब द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद के लिए सूत्र है द्विघात बहुपद, इसका सूत्र है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0 ना। अब रखो वैल्यू रखो, एक्स स्क्वायर इसे रहने देना, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है अंडर रूट 2x प्लस है अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3 इक्वल 0। इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1 लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है 1 ले लेंगे। 1 1 और 3 इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 3 ही होगा। 1 से इसमें भाग देंगे तो 3 भाग जाएगा, 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो 3x स्क्वायर। अब देखो माइनस है माइनस लगा देना, 1 का भाग 3 में देंगे 3 भाग जाएगा, अब 3 का गुणा इसमें कर दो तो 3 अंडर रूट 2x प्लस है प्लस लगा दो, 3 का भाग 3 में देंगे 1 आ जाएगा, 1 का गुणा इसमें करो इक्वल 0। दूसरा तरीका ये भी है इसका, देखो यहाँ 1 है यहाँ 1 है यहाँ 3 तो एलसीएम तो 3 हो जाएगा। अब ऐसा करो जिसके बटे में 1 है वहां ऊपर 3 गुणा कर दो और जिसके बटे में 3 है वहां गुणा मत करो। तो जिसको देखो यहाँ बटे में 1 था तो यहाँ 3 का गुणा कर दिया, बटे में 1 था तो 3 का गुणा कर दिया, यहाँ 3 है यहाँ गुणा नहीं किया, ऊपर वाला सेम है, ऐसे भी कर सकते हो आसानी से। 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कराना 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो देखो अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 ना, यही हो जाएगा द्विघात बहुपद। इक्वल और 0 हटा देंगे, यही हो गया आंसर। 10वें का तीसरा क्वेश्चन देखना, तीसरा नंबर है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या है, ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणन यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना दिया है 0 और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है अंडर रूट 5 ना। अब देखो सूत्र क्या है द्विघात, हाँ द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0 ना। एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, अब देखो बरोबर अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है अंडर रूट 5 इक्वल 0। अब देखो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, 0 का मल्टीप्लाई करोगे पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा केवल बचेगा अंडर रूट 5 इक्वल 0। अब देखो ये तो द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात बहुपद का है। अब लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा इक्वल और 0 हटा दो तो यही हो जाएगा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 हो गया आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, जैसे 10वां हुआ है सेम टू सेम वैसे 11 है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, यानी ये शून्यकों का योग है और शून्यकों का गुणन। पहला वाला क्वेश्चन तो क्या दिया है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1 है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल 1 ही है। अब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। फिर रखो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा सेम माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 तो 1 इंटू एक्स 1 और इधर ही एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 हो जाएगा इक्वल 0। अधिकार है सब कह देते हम इसको बोल देते वीडियो में आ जाता ध्यान नहीं देते। एक्स स्क्वायर इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा माइनस एक्स
अब ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल 0, ये द्विघात समीकरण हो गया। अब द्विघात बहुपद लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया द्विघात बहुपद। इक्वल और 0 हटा देना, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा देखना, इसको दूसरे को, इसमें क्या दिया, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस 1/4। शून्यकों का गुणन यानी अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 ना। अब इसके बाद हो जाएगा हाँ द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। देखो द्विघात बहुपद का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। रखो वैल्यू, एक्स स्क्वायर इसी रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये है माइनस 1/4, उसके बाद एक्स, अल्फा बीटा कितना है 1/4 इक्वल 0 ना। अब देखो एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स अपॉन 4 हो जाएगा प्लस 1/4 इक्वल 0। अब देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले लो, 1 4 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, एक से भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा इसमें 4x स्क्वायर प्लस 4 से भाग देंगे 4 में एक बार जाएगा, एक का गुणा इसमें करेंगे तो x ही रहेगा, प्लस 4 से भाग देंगे 4 में एक बार जाएगा तो यहाँ 1 ही रहेगा इक्वल 0। अब 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। ये क्या होगा द्विघात समीकरण है। द्विघात बहुपद निकालेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड नंबर देखना, तो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें देखना शून्यकों के योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 4, शून्यकों का गुणन यानी अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है। अब द्विघात बहुपद, इसके लिए सूत्र होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। एक्स स्क्वायर इसी रहने दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 इक्वल 0। ये हो गया द्विघात समीकरण। अब क्या निकालेंगे, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही हो गया द्विघात बहुपद हो गया।